सॉरी जी, सॉरी 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 सॉरी, लेट हो गए, सॉरी सॉरी, माफी 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 माफी। जल्दी से आ जाइए वापस, जल्दी से आ जाइए वापस। सॉरी 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 यार, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच की वजह से लेट हो गए हैं। सो सॉरी सो सॉरी। आ जाइए आ जाइए। तो सर्कल्स नाम का चैप्टर चल रहा था। सर्कल्स नाम के चैप्टर में, सर्कल्स नाम के चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 पर हम लोग आ चुके हैं। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लीजिए, एम 100/100 इन मैथ्स। एम 100/100 इन मैथ्स। श्री गणेश करते हैं आज के लेक्चर का। अभी तक की कहानी की बात करें तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? #80k²। हमने मेन 2 थ्योरम इस चैप्टर की पढ़ ली थी। हमने 2 थ्योरम इस चैप्टर की पढ़ ली थी। सबसे पहली नंबर जो थ्योरम थी वो ये थी कि अगर एक सर्कल में 2 कॉर्ड हैं, मान लो 2 इक्वल कॉर्ड हैं, मान लो ये AB कॉर्ड है और ये PQ कॉर्ड है और ये दोनों इक्वल है। अगर AB बराबर PQ है, अगर AB बराबर PQ है तो ये दोनों कॉर्ड जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेंगी, जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेंगी, वो एंगल भी इक्वल होगा। तो एंगल, तो इससे एंगल AOB बराबर एंगल POQ होगा। तो अगर कॉर्ड बराबर है तो एंगल बराबर होगा। और अगर एंगल बराबर है, अगर एंगल बराबर है, अगर एक सर्कल में मान लो 2 कॉर्ड हैं, मान लो 2 कॉर्ड हैं, मान लो 2 कॉर्ड हैं और वो दोनों कॉर्ड, मान लो 2 कॉर्ड हैं और वो दोनों कॉर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही हैं। मान लो AB वाला कॉर्ड ये एंगल बना रही है और PQ वाली कॉर्ड ये एंगल बना रही है। मान लो ये एंगल बना रही है और ये एंगल इक्वल है। तो अगर एंगल AOB इक्वल है एंगल POQ के, अगर एंगल इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल होंगी। तो AB और PQ बराबर होगा। तो AB और PQ बराबर होगा। ये 2 थ्योरम्स हमने कल वाली क्लास में पढ़ी। ये 2 थ्योरम हमने कल वाली क्लास में पढ़ी। पहली थ्योरम थी कि अगर 2 कॉर्ड इक्वल हैं तो सेंटर पे एंगल इक्वल, और अगर 2 कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही हैं तो वो दोनों कॉर्ड भी इक्वल होंगी। ये 2 थ्योरम हमने कल वाली क्लास में पढ़ी थी। आई होप आपको याद होंगी, आई होप आपने इनको रिवाइज करा होगा। करा है जी रिवाइज, करा है रिवाइज? ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अगर करा है रिवाइज, अगर करा है रिवाइज तो ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। हमें एक सर्कल दिया हुआ है, हमें एक सर्कल दिया हुआ है, उसमें बोला हुआ है एंगल OAB 30 डिग्री है। एंगल OAB, OAB ये 30 डिग्री है, ठीक है जी। एंगल OCB 57 डिग्री है। OAB 30 है, OCB 57 है, ये OCB ये 57 है। देन फाइंड एंगल BOC। पहले तो BOC निकालो, BOC मतलब ये एंगल नंबर 1 निकालो। और AOC, AOC कौन सा एंगल है? AOC कौन सा एंगल है? AOC, AOC ये एंगल नंबर 2 निकालो। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों हमें फाइंड करने हैं। गिवन, टू फाइंड, वो सब लिख लोगे, है ना? गिवन तुम सब लोग लिख लोगे, क्या गिवन है, जो फाइंड करना है वो दोनों एंगल लिख लोगे। एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों फाइंड करने हैं। अब आ जाते हैं अपन सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, जो व्हाइट से मैंने ट्रायंगल बनाया है, ये जो मैंने व्हाइट से ट्रायंगल बनाया, इसको ध्यान से देखो। क्या मैं बोल सकता हूं OB और OC बराबर होगा? इन ट्रायंगल OCB क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं OC और OB बराबर होगा? क्यों? क्योंकि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, बोथ रेडियस, बोथ रेडियस, दोनों रेडियस हैं। तो अगर 2 साइड बराबर हैं तो ट्रायंगल के दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो एंगल OBC जो है वो 57 डिग्री ही होगा। अगर ये साइड्स बराबर हैं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो ये 57 तो ये भी 57। ठीक है जी। तो इसमें अगर मैं अब, तो अगर इसमें अब मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं इसी ट्रायंगल OCB में, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं तो मैं कहूंगा 57 प्लस 57 प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री।
भाई इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो मेरी जान, इस ट्रायंगल में अगर ये प्लस ये कर दूं तो तीनों एंगल का सम 180 होगा, 180 होगा। तो तीनों का सम 180 कर दिया तो यहां से हमारा 57 प्लस 57 कितना हो गया 100, 114 प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 180 माइनस 114। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल 1 आ गया अपना 6, ठीक है जी, 2 है जी, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या हो गया अपना ये जी, हाँ 11 माइनस, अच्छा ठीक है, 180 में से 114 गए हैं ना, तो ये हो गया अपना 7 में से 1 गए 6, 67 डिग्री आ गया, 67 डिग्री आ गया। क्लियर है? तो एंगल 1 बराबर 66 डिग्री आ गया। अब एंगल 2 और निकालना है, तो एंगल 2 कैसे निकालेंगे मेरी जान, एंगल 2 कैसे निकालेंगे, एंगल 2, ये एंगल 2 है, ये एंगल 2 और निकालना है, ये एंगल 2 कैसे निकालेंगे, ये सोचो, ये सोचो, ये एंगल 2 कैसे निकालेंगे, ये सोचो। इस हरे वाले ट्रायंगल में आ जाओ, अब इस हरे वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस हरे वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, मैं यहां पे बना देता हूं अलग से तुम्हारे लिए। ये O है, ये A है, ये B है। क्या मैं बोल सकता हूं OA बराबर OB होगा, बोथ रेडियस, भाई OA भी रेडियस, OB भी रेडियस, तो OA और OB दोनों रेडियस है, दोनों बराबर होंगे। तो अगर ये 30 तो ये भी 30। क्या मैं सही बोल रहा हूं, क्या मैं सही बोल रहा हूं, क्या मैं सही बोल रहा हूं, क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर मैं इस ट्रायंगल में जाऊं, अगर मैं इस ट्रायंगल में जाऊं तो अगर ये 30 तो ये भी 30, सही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है हमारा, ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल है एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 की वैल्यू है 66, तो 66 प्लस एंगल 2। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं भाई, ये जो एंगल है, ये एंगल जो है वो ये एंगल है, तो एंगल 1 66 निकाल लिया है, तो ये पूरा होगा 66 प्लस 2, ठीक है जी। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं, तो 30 प्लस 30 प्लस 66 प्लस एंगल 2 जो है ये 180 होगा। भाई ये पहला एंगल 30, दूसरा एंगल भी 30 और तीसरा एंगल है 66 प्लस एंगल 2। इस एंगल का नाम है 66 प्लस एंगल 2, ये पूरा 66 प्लस एंगल 2 है, ये 180 के बराबर हो गया। तो 30 30 60, 60 प्लस 66, 60 प्लस 66 126 प्लस एंगल 2 बराबर 180। तो एंगल 2 की वैल्यू आ गई 180 माइनस 126, 10 में से 6 गए 4, 7 में से 2 गए 5, 54 डिग्री आ गया एंगल 2। एंगल 2 एंगल 1 दोनों आ गए, एंगल 2 और एंगल 1 ये दोनों आ गए, एंगल 2 और एंगल 1 ये दोनों आ गए। एंगल 2 और एंगल 1 ये दोनों आ गए। क्लियर है जी, क्लियर है जी। तो यही बेसिक चीजें हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, इसलिए मैंने एक बार आपको वापस से रिवाइज करवा दिया। ये हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर साइड बराबर हैं तो एंगल भी बराबर होंगे। तो एंगल भी क्यों हम लिख देंगे इसमें, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है जी, क्लियर है जी, क्लियर है जी, क्लियर है जी, क्लियर है जी। वंस मोर, अरे मेरी जान देख, सबसे पहले ये व्हाइट वाला ट्रायंगल उठाया, ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, जिसको नहीं समझना है, व्हाइट वाले ट्रायंगल में अगर ये साइड और ये साइड बराबर हैं तो उसके अपोजिट वाले एंगल बराबर, तो ये 57, ये 57, ये एंगल 1, तीनों का सम 180, तो एंगल 1 आ गया, एंगल 1 आ गया। अब मैंने उठाया ये हरे वाला ट्रायंगल, देखो ये वाला ट्रायंगल जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये ट्रायंगल, तो इसमें ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, साइड बराबर तो एंगल बराबर, तो ये 30 तो ये भी 30, और ये एंगल है ये एंगल, तो ये एंगल क्या है, ये है एंगल 1 प्लस एंगल 2, पर एंगल 1 तो हमने 66 निकाल रखा है, तो 66 प्लस एंगल 2, तो इस वाले एंगल का सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम, तीन एंगल का सम, तीनों एंगल का सम 180 कर दिया, उससे एंगल 2 की वैल्यू आ गई, उससे एंगल 2 की वैल्यू आ गई। अरे क्लियर है बोंदू, क्लियर है बोंदू। तो ये एमसीक्यूज टाइप में आ जाते हैं, इस टाइप के सवाल 1-2 नंबर में भी आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको करवा दिया। आ जाइए जी, आ जाइए जी, अब आ जाते हैं हम अगली थ्योरम पर, अब आ जाते हैं हम अगली थ्योरम पर। अगली थ्योरम कहती है,
अगली थ्योरम कहती है मेरी जान, मैंने आपको बताया था ना बहुत सारी थ्योरम है, तो अब हम थ्योरम नंबर 3 पे आ गए। अगली थ्योरम कहती है द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या बोल रही है, ध्यान से सुनना। अगली थ्योरम ये बोल रही है कि एक सर्कल में अगर किसी कॉर्ड पर, मान लो ये ए बी कॉर्ड है, और ये मान लो सेंटर है, तो थ्योरम कहती है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, सेंटर से कॉर्ड पे अगर मैं परपेंडिकुलर गिरूं, क्या बोला जा रहा है, अगर सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर गिरूं, मान लो ओपी जो है ये परपेंडिकुलर है, तो गिवन है ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है मेरे जान। परपेंडिकुलर मतलब ये ओपी और ए बी दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो बोला जा रहा है अगर ओपी ए बी के परपेंडिकुलर है तो प्रूव करो कि ये बाइसेक्ट करता है कॉर्ड, कि ओपी बाइसेक्ट्स ए बी। अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डालूं तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी, ये प्रूव करना है। बाइसेक्ट मतलब ये और ये इक्वल, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी ये कॉर्ड, तो एपी बराबर पीबी प्रूव करना है। दैट इज हमें प्रूव करना है एपी बराबर पीबी, हमें प्रूव करना है एपी बराबर पीबी, ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, ठीक है, थोड़े से मजदूर बनेंगे। कंस्ट्रक्शन मतलब कुछ हमें यहां पे करना पड़ेगा। देखो एक चीज ध्यान से समझना, सर्कल्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस में ट्रायंगल यूज होगा। ऊपर छत पे लिख लो, ऊपर छत पे, छोटी वाली लाइट है बढ़िया, ऊपर छत पे लिख लो, एक लाइन लिखवा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब अगर आप ये चीज समझ गए, बहुत काम की बात बता रहा हूं, कुछ काम की बात नहीं है, बहुत काम की बात है, बी के क्यूब बी। बहुत काम की बात यह है कि सर्कल के मैक्सिमम क्वेश्चंस में ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट यूज होंगे। ऊपर छत पे लिख लो, बहुत काम की बात है कि सर्कल के मैक्सिमम क्वेश्चंस में ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट यूज होंगे। कैसे होंगे, इस क्वेश्चन में भी या इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए भी मैं ट्रायंगल बनाने की कोशिश करूंगा। कैसे, मैं ज्वाइन कर देता हूं, मान लो ओ ए और ओ बी को, मैं ज्वाइन कर देता हूं, मान लो ओ ए और ओ बी को। तो एक ये मैंने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करी, इसलिए इसको कंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं। अपनी तरफ से मैंने ये करा है ना, क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया हुआ था, मैं कुछ चेंजेस फिगर में खुद कर रहा हूं। तो जो चेंजेस मैं फिगर में खुद करूं उसको भी मुझे मेंशन करना होता है, और उसके लिए मैं ऐसे लिख देता हूं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आप सभी लोग, मैं फिर बोल रहा हूं कि वैसे तो क्लास 9th में क्या होता था, पहले लाइंस एंड एंगल्स पढ़ाई जाती थी, फिर ट्रायंगल्स, फिर सर्कल, पर ये एकदम से सर्कल आ गया, तो इसलिए ये चीजें भी मेरे को आपको बतानी पड़ रही हैं। कुछ ऐसी चीजें जो फिगर में मैं खुद चेंज करूं उसे कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो मैंने ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर दिया, ध्यान से देखो, ओ ए को ज्वाइन कर दिया और ओ बी को। अब आप ध्यान से देखो, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, है ना। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर किसी लाइन पे एक रे हो तो इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर ये 90 तो ये बचा हुआ 180 माइनस 90, 180 में से 90 गया तो वो भी 90 होगा, समझ गए, तो ये भी 90 होगा। अब हमें दो ट्रायंगल मिल गए, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन प्रूफ पे। अगर मैं किसी तरह से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो मैं सीपीसीटी से कह दूंगा एपी बराबर पीबी, यही तो प्रूफ करना है। अरे समझे, अब आपको क्लियर हो गई पिक्चर दिमाग में। अगर मैं किसी तरीके से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो क्या मैं ये सीपीसीटी से बोल दूंगा कि ये एपी बराबर पीबी, यही तो प्रूफ करना है। और क्या मैं इनको कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूं, देखो मेरी जान, आरएचएस प्रॉपर्टी, राइट एंगल, ये भी रेडियस, तो हाइपोटेन्यूज और एक साइड कॉमन, तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल लग जाएगा। ध्यान से देखो, ये आर,
ठीक है, तो हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल उठा रहे हो उसको लिखना जरूरी है। इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB। कान से सुनो, फिगर में देखो, POA और POB ये वाले दोनों ट्राइंगल, तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल, एंगल OPA बराबर एंगल OPB बोथ 90, दोनों के दोनों 90 डिग्री, दोनों के दोनों 90 डिग्री। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और क्या मैं बोल सकता हूं, OA बराबर OB होगा, क्यों क्यों क्यों, बोथ रेडियस, भाई OA जो है वो OB के बराबर होगा, बोथ रेडियस। और एक साइड ले लेते हैं, तो OP बराबर OP कॉमन, दोनों में कॉमन है OP, दोनों ट्राइंगल में OP आ रही है, और जो आ रही है वो तो बराबर ही होंगी, ये कॉमन। तो हम यहां से कह देंगे, हम यहां से कह देंगे, हम यहां से कह देंगे ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूस है, और ये साइड है। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल POA विल बी कॉन्ग्रुएंट टू, देखो POA कैसे लिखा मैंने, कॉमन वाली साइड डबल डंडा, तो ऐसे ही चलूंगा मैं, यहां पे भी कॉमन वाली साइड डबल डंडा, तो POB लिखूंगा। ठीक है, पैटर्न से चलना जरूरी है। तो अगर मैंने ऐसा कर दिया तो अब मैं क्या लिख दूंगा, बाय CPCT, क्या मैं लिख दूंगा, PA बराबर PB, यही तो प्रूफ करना है। AP बोलू PA बोलो एक ही बात है, PB बोलू BP बोलू बात एक ही है, तो PA बराबर PB हेंस प्रूव्ड, यही तो प्रूफ करना था। ये PA और ये PB बराबर है, यही तो प्रूफ करना था। तो हमने इस थ्योरम का प्रूफ कर लिया, हमने इस थ्योरम का प्रूफ कर लिया। लिख लो जल्दी, लिख लो जल्दी। तो सिंपल था बस, सर्कल के मैक्सिमम क्वेश्चन में ट्राइंगल का यूज होता है। तो मैंने यहां पे दो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करे, जैसे ही दोनों ट्राइंगल बन गए मैंने उनको कॉन्ग्रुएंट करके CPCT लगा दिया। सिंपल सा लॉजिक है, ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई करो, कॉन्ग्रुएंट करके CPCT लगा दो। क्या बोल रहा हूं मैं, ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई करो, कॉन्ग्रुएंट करके CPCT लगा दो। अरे समझ गए, अरे समझ गए। तो मैंने आपको क्या थ्योरम बताई, मैंने आपको थ्योरम ये बताई, थ्योरम नंबर 3 जो थी, थ्योरम नंबर 3 जो थी वो ये थी कि अगर किसी सर्कल पे एक कॉर्ड है, एक सर्कल की कॉर्ड है, और उस कॉर्ड पे अगर मैं सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दूं तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देगा। यही तो थ्योरम थी कि अगर OP इस परपेंडिकुलर ऑन AB, अगर OP AB पे परपेंडिकुलर है तो मैं ये बोल दूंगा AP बराबर PB। सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत जगह काम आने वाली है, बहुत जगह काम आने वाली है। अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डालूंगा, अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। ये दिमाग में छापा लो अच्छे से, सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है जी, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स क्या कहता है कि अगर किसी सर्कल पे एक कॉर्ड है, मान लो सर्कल की अगर कॉर्ड है, और मान लो सेंटर से एक लाइन जा रही है OP, जो लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, क्या कि अगर OP ने बाइसेक्ट करा है AB को, मतलब क्या, अगर AP बराबर अगर PB है, अगर AP बराबर PB है, अगर AP बराबर PB है, अगर AP बराबर PB है, तो मैं कह दूंगा ये जो लाइन है OP ये परपेंडिकुलर होगी AB पे, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। अरे क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई? तो OP परपेंडिकुलर होगी, OP पक्की बात है परपेंडिकुलर होगी। वापस सुनो, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट कर रहा है, और अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर है।
एक दूसरे का उल्टा हो गया ना। ये है हमारी थ्योरम नंबर 4। वापस से सुनो, अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट कर रहा है, और अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो पक्की बात है परपेंडिकुलर होगा। वही तो लिखा है, वही तो लिखा है, वही तो लिखा है। ध्यान से देखो मेरी जान, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या लिखा है, ध्यान से देखो क्या लिखा है, ध्यान से देखो क्या लिखा है, ध्यान से देखो क्या लिखा है। क्या क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? क्या लिख रहे हो सर? छुट्टी जल्दी दे देना। अबे क्लास ही कितना लेट शुरू हुई है। चलो अब ये जो दूसरा वाला इसका कन्वर्स है, इसके प्रूफ को देख लेते हैं। थ्योरम कहती है, यही थ्योरम नंबर 4 है जो मैंने अभी बताया, वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। भाई बाइसेक्ट मतलब मिड पॉइंट ना, ये जो पॉइंट है ये इस लाइन का मिड पॉइंट है। भाई कॉर्ड का मिड पॉइंट ही तो है, ये कॉर्ड का मिड पॉइंट है क्योंकि इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो कॉर्ड का मिड पॉइंट है। तो बोला जा रहा है लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड मिड पॉइंट, लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो ये जो लाइन है जो सेंटर और मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, ये लाइन परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अंग्रेजी में लिखा है बस इस चीज को कि अगर किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट को, मिड पॉइंट मतलब बाइसेक्ट ही तो कर रहा है, तो मिड पॉइंट को और सेंटर को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये लाइन परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड के। ये यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा है। अब इसको प्रूफ करना है, अब इसको प्रूफ करना है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मान लो ये कॉर्ड है हमारी ए बी, है ना, मान लो ये कॉर्ड है ए बी, और ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट मिड पॉइंट है एपी का, ए बी का। तो गिवन क्या है हमें, सबसे पहले लिख लेते हैं। गिवन है हमें कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब कि दैट इज AP बराबर PB है, AP बराबर PB है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है जी। टू प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव हमें करना है OP इज परपेंडिकुलर टू AB। हमें प्रूव करना है ये जो OP है ये AB पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब दैट इज हमें प्रूव करना है एंगल OPA बराबर एंगल OPB बराबर 90 डिग्री। मतलब ये जो OPA एंगल है, OPA ये वाला एंगल और OPB ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल 90 डिग्री प्रूव करने हैं। एक भी प्रूव कर देंगे तो दूसरा पक्की बात है 90 होगा। अगर एक 90 है तो पक्की बात है ना, लीनियर पेयर एक्सियम हमने पढ़ा था ना कि अगर लाइन के ऊपर रे है तो अगर तो ये x है और मान लो ये y है तो x प्लस वाई 180 होगा। तो अगर x 90 है, अगर x 90 है, मान लो एक 90 प्रूव कर दूं तो 90 प्लस वाई 180, तो y भी 90 हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक 90 प्रूव कर दिया तो दूसरा तो पक्की बात है 90 होगा। अगर एक 90 है तो दूसरा तो 90 होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होगा। तो यहां से y की वैल्यू 90 आ गई है ना, 90 हो जाएगा माइनस 180 माइनस 90। ठीक है जी, ठीक है जी। तो हम अगर एक भी एंगल 90 कर देंगे, ये एंगल भी अगर हमने 90 कर दिया तो पक्की बात है ये भी 90 ही होगा। तो ये हमें 90 प्रूव करना है। कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। इसमें भी कंस्ट्रक्शन तो करनी पड़ेगी भाई। एक लाइन याद है ना तुम्हें, एक लाइन याद है ना, सर्कल के मैक्सिमम क्वेश्चन में ट्राइंगल्स यूज होगा। तो हम मैक्सिमम क्वेश्चन में ट्राइंगल यूज करेंगे। तो ज्वाइन कर देते हैं वापस से OA और OB को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनते रहना। तो
कंस्ट्रक्शन ज्वाइन कर दो ओ ए एंड ओ बी, प्रूफ पे आ जाओ भाई। अगर मैं ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी की बात करूं, इन दोनों ट्राइंगल की बात करूं, क्या तुम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो? ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी पी, क्या कर सकते हो बताओ? मैं लिखूंगा नहीं, ये पूरा तुम खुद लिखोगे भाई। कैसे कर दोगे? ध्यान से सुनो। ये रेडियस ये कॉमन, और ये साइड के बराबर, ये तो दिया हुआ है ना, AP बराबर PB तो दिया हुआ है, AP बराबर PB, तो साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से, साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या तुम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो? बहुत आसान है। साइड भाई, तीनों साइड तीनों बराबर है भाई। ये रेडियस AP बराबर PB है ही, और OP बराबर OP कॉमन, तो साइड से तीनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ा। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, क्या मैं बोल सकता हूं एंगल OPA बराबर एंगल OPB होगा? क्या मैं बोल सकता हूं ये जो एंगल OPA और ये OPB है, ये दोनों बराबर होंगे? क्या मैं बोल सकता हूं ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए? भाई कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल P बराबर एंगल P, इस वाले ट्राइंगल का एंगल P ये है, और इस वाले ट्राइंगल के पास एंगल P ये आ रहा है। देखो तो दोनों ही तीनों तीसरी पोजीशन पे है, तो P बराबर P। अब इस ट्राइंगल का P जो है वो ये है, और इस ट्राइंगल के पास जो P है उस P का ये हिस्सा है, तो दोनों के P बराबर है ना। तो अगर मैं मान लूं इसको x बोलूं तो ये भी x होगा, तो इन दोनों को मैंने x मान लिया, लेट कर लो। ध्यान से सुनना मेरी जान, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। नाउ ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। नाउ ध्यान से देखो, क्या मैं बोल सकता हूं एंगल x प्लस एंगल x 180 होगा, लीनियर पेयर एक्सियम। अगर ये सभी को समझ में आ गया तो बता दो, अगर ये सभी को समझ में आ गया है तो बताओ। आ गया है? लीनियर पेयर एक्सियम तो समझ में आ गया ना? अरे कुछ नहीं है यार, अभी तो चिल्ला के बताया। ये लाइन है और ये रे है, तो जितने भी एंगल होते हैं उन सभी का सम 180 होता है ना, तो इसका प्लस इसका सम 180 हो गया, लीनियर पेयर एक्सियम कह दिया इसे। ठीक है, तो क्या मैं बोल दूंगा 2x बराबर 180, 90, तो एंगल x बराबर 90 डिग्री आ गया। क्या मुझे यही प्रूफ करना था? एंगल x क्या है? OPA, तो क्या मैं बोल दूंगा एंगल OPA और OPB दोनों ही एंगल x हैं, तो ये दोनों ही 90 डिग्री हो गए, हेंस प्रूव्ड। तो कभी भी किसी अननोन एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है, क्या करो, उन दोनों एंगल्स को बराबर करके एंगल वो लीनियर पेयर एक्सियम लगा दो। मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, आगे हमें काम आएगी, पक्की बात है। जब भी मुझे किसी अननोन एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना होगा, मैं यही तरीका यूज करूंगा आगे भी। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे आगे भी मैं यही यूज करूंगा, तो इसलिए इसको दिमाग में रख लो, पैटर्न दिमाग में रखो। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा जो मेथड मैंने बताया ना, यहां से लेके यहां तक का, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर किसी अननोन एंगल को 90 में, बाद में तुमसे पूछूंगा, जब क्वेश्चन आएगा मैं उस समय तुमसे वापस से पूछूंगा, बताना अगर किसी अननोन एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना हो, क्या करो, उन दोनों एंगल को पहले इक्वल कर दो। कैसे इक्वल करा? सीपीसीटी से इक्वल कर दिया, सीपीसीटी से इक्वल। ये सीपीसीटी तो करा है मैंने, ये सीपीसीटी से ही तो करा है। तो पहला काम दोनों एंगल को इक्वल कर दिया, दूसरा काम उन दोनों का सम 180, क्योंकि लीनियर पेयर एक्सियम है, तो दोनों का सम 180 लीनियर पेयर एक्सियम है, दोनों का सम 180 लीनियर पेयर एक्सियम है, बस। तो ट्वाइस बनेगा, ट्वाइस से 90 कटेगा। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये चीज बहुत काम की बात है। मैं फिर बोल रहा हूं तुम्हें, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें क्वेश्चन में भी काम आएंगे। जब मैं आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा, मैं तुमसे पूछूंगा कि अगर मुझे किसी
अननोन एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है, या किसी रैंडम एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना हो, तो क्या स्टेप्स रहेंगे? पहला, दोनों एंगल बराबर कर दो भाई, दोनों अगल बगल वाले पड़ोसी एंगल, तो दोनों पड़ोसी एंगल बराबर कर दो। इक्वल कर दो, तो दोनों पड़ोसी एंगल इक्वल कर दो। फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप लीनियर पेयर एक्सियम लगा दो। लीनियर पेयर एक्सियम में क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर एक्सियम लगते ही क्या होगा? x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 2 से 180 कट जाएगा, तो वो वाला एंगल 90 आ जाएगा। ये चीज लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब आगे क्वेश्चन आएगा ना, तब मैं तुमसे पूछूंगा कि क्या तुम्हें याद है मैंने आपको कैसे बताया था कि किसी रैंडम एंगल को 90 डिग्री कैसे प्रूव करेंगे? तो किसी रैंडम एंगल को 90 डिग्री प्रूव करने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत काम का है। ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता यार एंगल को 90 कैसे प्रूव करें। ये है 2 स्टेप, सिंपल से 2 स्टेप है। बहुत बार तुम ऐसे क्वेश्चंस पे आओगे, और ये क्वेश्चन सीबीएसई को बहुत पसंद है, तुम्हारे स्कूल में बहुत पसंद है। तुम 10th में आओगे तब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। 10th में जब तुम सर्कल्स पढ़ोगे तब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि रैंडम एंगल को 90 प्रूव करना होगा। उस समय बच्चे घबरा जाते हैं, कैसे करूं। सिंपल सा तरीका है, 2 स्टेप्स हैं। पहले पड़ोसी एंगल को इक्वल कर दिया, जैसे ही पड़ोसी एंगल इक्वल हो गए फिर कह दो भैया ये भी x, तो 2x बराबर 180, 2 से 180 कट गया, आ गया 90। क्लियर है जी? लिख लो इसको जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। थ्योरम के प्रूफ पूछे जाते हैं स्कूल में, इसलिए आप सभी लोग प्रूफ जरूर से अच्छे से समझ के जाना। और रटने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझ में आ तो रहे हैं, तो रटने की जरूरत नहीं है। भैया एलपी की क्या फुल फॉर्म है? मेजन एलपी की फुल फॉर्म होती है लल्लू प्रॉब्लम। यार इतने दिनों से पढ़ रहे हो तुम्हें एलपी की फुल फॉर्म नहीं पता है यार? स्कूल में किसी बच्चे से पूछ ले तो वो बताया था तुम्हें एलपी की फुल फॉर्म है। स्कूल में किसी बच्चे से पूछ लेते वो बताया था तुम्हें एलपी की फुल फॉर्म। इतने रैपट मारूंगा ना, छुट्टी 20-30 मिनट पढ़े नहीं, छुट्टी शुरू हो जाता है। क्लास भी तो थोड़ी लेट शुरू हुई थी यार। आ जाओ चलो। तो 2 थ्योरम्स हमने पढ़ लिए। क्या? सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, और अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर होगा। ये 2 थ्योरम एक दूसरे की कन्वर्स थी, वो हमने पढ़ ली, दोनों का हमने प्रूफ भी देख लिया। आगे बढ़ जाते हैं। चलो जी, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है फाइंड करो। क्या फाइंड करो? लेंथ ऑफ कॉर्ड। एक कॉर्ड की लेंथ फाइंड करो। कौन सी कॉर्ड है वो कॉर्ड जो कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर हो और उस सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर हो। ध्यान से सुनना मेरी जान, एक सर्कल है, इस सर्कल की एक कॉर्ड है, मान लो ये ए बी कॉर्ड है। तो इस ए बी कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? टू फाइंड अगर मैं लिख दूं तो हमें ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। ये ए बी कॉर्ड कितनी बड़ी है ये बताना है। ठीक है जी। हमें दिया क्या हुआ है? गिवन अगर मैं लिख दूं तो गिवन है कि इस कॉर्ड का डिस्टेंस कहां से फ्रॉम सेंटर 4 सेंटीमीटर है। सर्कल के सेंटर से कॉर्ड का जो डिस्टेंस है वो क्या दिया हुआ है? वो हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। देखो जब भी डिस्टेंस दिया जाता है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया जाता है ना भाई? क्योंकि 4 सेंटीमीटर कौन सा डिस्टेंस? क्या ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है? क्या ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है? या ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है? या ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है? तो ऐसे तो हमेशा कंफ्यूजन रहेगी। तो जब भी किसी लाइन का डिस्टेंस किसी पॉइंट से दिया जाता है, क्या बोला मैंने? किसी भी लाइन का डिस्टेंस किसी पॉइंट से अगर मेजर करा जाता है तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करा जाता है। तो हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये जो ओपी डिस्टेंस है ये हमेशा परपेंडिकुलर जब भी दिखा जाए, ये बाय डिफॉल्ट होता है कि जब भी कोई डिस्टेंस हम निकालते हैं वो तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है जी। तो ये जो ओपी डिस्टेंस है ये हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और रेडियस दी हुई है 6 सेंटीमीटर। रेडियस इस सर्कल की दी हुई है
6 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल की जो रेडियस दी हुई है, ये रेडियस दी हुई है हमें 6 सेंटीमीटर, ये रेडियस दी हुई है 6 सेंटीमीटर। क्या आप ए बी की लेंथ निकाल सकते हो? क्या आप ये ए बी की लेंथ निकाल सकते हो? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमें फाइंड करनी है ए बी की लेंथ। क्या यहां पे कोई तिगड़म बिठा सकते हो? क्या यहां पे कोई आसान सी चीज लगा सकते हो? क्या यहां पे कुछ दिमाग लगा सकते हो? क्या कुछ समझ में आ रहा है? क्या कुछ समझ में आ रहा है? ध्यान से सोचो, एक बहुत छोटी सी चीज है। अगर मैं यहां से यहां तक x बोल दूं तो यहां से यहां तक भी x होगा क्या? क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या वी नो कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, बाइसेक्ट द कॉर्ड। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो देयरफॉर एपी बराबर पीबी होगा, और उन दोनों को मैंने एक्स मान लिया। एपी बराबर पीबी और इन दोनों को एक्स मान लिया। तो देयरफॉर ये जो ए बी हमें निकालना है ये है 2x। ये जो पूरा ए बी है ये x प्लस एक्स 2x है। तो किसी तरह से अगर मैं x निकाल लूं, इंटू 2 कर दूंगा, ए बी आ जाएगा। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? अगर मैं किसी तरह से ये x निकाल दूं तो उसका ट्वाइस कर दूंगा, ए बी मिल जाएगा। यही तो चाहिए। क्या मैं x निकाल सकता हूं? क्या मैं x निकाल सकता हूं? क्या मैं इस ट्राइंगल को अगर ध्यान से देखूं, ये P है, ये 90 है, ये यहां से यहां तक O है, ये A है। अगर मैं इस ट्राइंगल को ध्यान से देखूं, भाई ये 6 है, ये 4 है, तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं? ये x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? पाइथागोरस थ्योरम। अननोन साइड किसी ट्राइंगल की कैसे निकलती है? पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो बेस है x का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 बराबर 16 प्लस एक्स स्क्वायर, 36 माइनस 16 बराबर एक्स स्क्वायर। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हो गया 20 बराबर एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ गई √20। √20 क्या होता है? √20 क्या होता है? √20 क्या होता है? √20 को और छोटा करके लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? 4√5 लिख सकते हैं। तो √20 बराबर आ गया 4√5 सेंटीमीटर। तो हमारे x की वैल्यू आ गई 4√5। क्या x आंसर है? क्या x आंसर है? ना जी ना, 2x आंसर है। तो हमें देयरफॉर जो ए बी होगा वो होगा 2x, तो हो गया 2 इंटू 4√5, 4 टू जा 8, 8√5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। 8√5 सेंटीमीटर इज योर आंसर। अरे 2√5 नहीं होगा यार, 4√5। 4√5 कोई होगा, 2√5 होगा भाई। क्या कर रहे हैं? 2√5 होता है, 4√5 नहीं होता, 2√5 होता है, सॉरी, 2√5 सेंटीमीटर। तो x है 2√5, तो 2√5 हो गया, 2 टू द 4, ये हो गया ना 4√5 सेंटीमीटर। ये है 4√5। ठीक है जी, ठीक है जी। तो √20 हो गया 2√5, तो √20 हो गया 2√5, 2√5 इंटू 2 4√5। फाइनल आंसर 4√5 है। फाइनल आंसर 4√5 है। क्लियर है जी? क्लियर है क्या सभी को? 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 अच्छा चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखते रहो। अभी लिखो मत, लिखने के लिए मैं तुम्हें पूरी पीपीटी दे दूंगा तो तब लिख लेना। क्वेश्चन कह रहा है इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ये जो O है ये सेंटर ऑफ सर्कल है, ठीक है जी, जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। रेडियस है इस सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। OQ इज परपेंडिकुलर टू AB। OQ AB पे परपेंडिकुलर, तो हमें पता है अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डालें तो बाइसेक्ट द कॉर्ड। और OP इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू CD। OP इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू CD, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है। AB इज पैरेलल टू CD। AB और CD पैरेलल है, ठीक है जी।
ए बी की लेंथ 6 है, अगर ये पूरा ए बी 6 सेंटीमीटर है तो क्या मैं बोल दूंगा ये यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर होगा और ये भी यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर होगा। सिमिलरली सी डी बराबर 8 है, ये जो सी डी है यहां से यहां तक ये 8 सेंटीमीटर है, तो अगर पूरा 8 है तो ये यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर होगा और ये यहां से यहां तक भी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इक्वली बढ़ जाएंगे। हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन पी क्यू। पी क्यू फाइंड करना है, पी क्यू मतलब ये पूरी लेंथ, ये पी क्यू फाइंड करना है। क्या मैं ये पी क्यू फाइंड कर पाऊंगा, क्या मैं ये पी क्यू फाइंड करूंगा? गिवन अपन सब लिख देंगे, गिवन लिख देंगे क्या कि भाई ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो इसलिए हमने लिख दिया ए क्यू बराबर क्यू बी। एक बार इस लाइन को पढ़ो, क्या आप समझ पा रहे हो मैंने क्यों लिखा है? एक बार इस लाइन को पढ़ो, क्या आप समझ पा रहे हो मैंने पहली लाइन क्यों लिखी है, कैसे लिखी है, इसके पीछे क्या रीजन है? क्या आप ये लाइन समझ पा रहे हो? क्या रीजन है इसका? हमें गिवन है ओ क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ क्यू ए बी के परपेंडिकुलर और सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो वही तो लिखा है मैंने, बाइसेक्ट कर दिया ए क्यू बराबर क्यू पी। सिमिलरली हमें दिया हुआ है ओपी परपेंडिकुलर टू सी डी, ये ओपी सी डी पे परपेंडिकुलर है ना, ये ओपी जो है ये सी डी पे परपेंडिकुलर है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो मैं लिख दूंगा सीपी बराबर पीडी, तो मैं यहां पे भी लिख दूंगा सीपी बराबर पीडी। इसका रीजन वही, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, ये परपेंडिकुलर ऐसे लिख देता हूं मैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ए बी पैरेलल टू सी डी, ये भी गिवन है, ठीक है जी। ए बी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी गई है और सी डी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, जो जो गिवन था सब लिख दिया। अब आ जाते हैं टू फाइंड पे, फाइंड करना है हमें पी क्यू की लेंथ। ये पी क्यू फाइंड करना है, क्या मैं बोल सकता हूं पूरा जो ये पी क्यू है ये ओपी प्लस ओ क्यू है? क्या मैं ये सही लिख रहा हूं? अगर मैं किसी तरीके से ओपी और ओ क्यू अलग अलग निकाल लूं, ये सेंटर है वो, तो अगर मैं किसी तरह से ओ क्यू निकाल लूं और ओपी निकाल लूं तो दोनों का सम कर दूंगा, ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन करना तो बनता ही है, क्योंकि ट्राइंगल नहीं दिख रहे तो कुछ ट्राइंगल बनाऊंगा, ज्वाइन कर दूंगा मैं ओ ए एंड ओ सी। ध्यान से देखते रहना, मैंने ओ ए को और ओ सी को ज्वाइन कर दिया, ओ ए और ओ सी को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया जी। अब ध्यान से देखो मेरी जान, दो ट्राइंगल बन गए, ये पहले वाला ट्राइंगल और ये दूसरे वाला ट्राइंगल। अगर मैं फर्स्ट वाले ट्राइंगल पे आऊं, सॉल्यूशन देखो, अगर मैं फर्स्ट वाले ट्राइंगल को देखूं, फर्स्ट वाला जो ट्राइंगल है उसको अगर मैं देखूं तो वो ये है, ध्यान से देखना, क्यू ओ ए और 90, ठीक है जी। ये 3 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक, क्या मैं बोल सकता हूं ये जो ओ ए है ये रेडियस है? भैया ओ ए रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है, सेंटर से पॉइंट कनेक्ट रेडियस, ये 5 सेंटीमीटर है। क्या मैं ओ क्यू निकाल सकता हूं? क्या आप मेरे को यहां से पाइथा लगा के ओ क्यू दे दोगे? क्या आप मुझे यहां से ओ क्यू दे दोगे? सिमिलरली जो सेकंड वाला ट्राइंगल है, जो ये सेकंड वाला ट्राइंगल है, उसको मैं यहां बना रहा हूं आपके लिए, ध्यान से देखना, ये मैंने बनाया आपके लिए सेकंड वाला ट्राइंगल ओ पी सी, ये 90 है ना, ये सेकंड वाला ट्राइंगल मैंने यहां बनाया, ये रेडियस है, रेडियस कितना है? रेडियस है 5 सेंटीमीटर, गिवन है क्वेश्चन में गिवन है क्या कि रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस बराबर 5 सेंटीमीटर, ये भी लिख देना गिवन में, ठीक है। और ये पीसी हमें 4 दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। क्या मैं यहां से भी ओपी निकाल सकता हूं पाइथा लगा के? क्या मैं यहां से ओपी निकाल सकता हूं? ये दोनों निकालो जल्दी पाइथा लगा के, ये दोनों निकालो जल्दी पाइथागोरस लगा के, ओ क्यू और ओपी जल्दी निकालो पाइथागोरस लगा के, ओ क्यू और ओपी जल्दी निकालो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ओ क्यू कितना आ रहा है? 4 और ओपी कितना आ रहा है? 3। ओ क्यू आ रहा है 4 सेंटीमीटर और ओपी कितना आ रहा है? 3 सेंटीमीटर। तो क्या यही आंसर है? ना जी ना। फाइनल आंसर क्या है?
फाइनल आंसर हमें तो पूरा ओपी निकालना था, वो क्यूपी निकालना था। तो क्यूपी या पीक्यू, क्यूपी या पीक्यू एक ही बात है। ये पूरा क्यूपी जो होगा वो ओपी प्लस ओक्यू होगा। ओपी कितना आया? ओपी आया 3, ओक्यू आया 4, 4 प्लस 3 7 सेंटीमीटर। तो ये पूरा यहां से यहां तक ये जो पूरा था, ये जो पूरा हमें निकालना था, ये 7 सेंटीमीटर आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने ओक्यू निकाला वो 4 आया, ओपी निकाला 3 आया, तो 4 प्लस 3 7 आ गया। 4 प्लस 3 7 आ गया। अरे समझ गए भोंदू? तो इसमें कौन सी थ्योरम लगी? सिंपल सी बस एक थ्योरम लगी, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। भाई एक ही तो थ्योरम लगी है, बस एक ही तो थ्योरम लगी है, बाकी तो बस पाइथागोरस लगाए। एक ही तो थ्योरम लगी, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, कि भाई यहां से अगर परपेंडिकुलर गया है तो बाइसेक्ट हो गया। टोटल अगर 6 है तो ये 3, ये 3, ये रेडियस तो ये निकल गया। सिमिलरली अगर ये 8 है तो ये 4, ये रेडियस तो ये निकल गया। तो जैसे ये निकल गया, ये निकल गया, दोनों को ऐड कर दिया आंसर। सिंपली पाइथागोरस लगी और दोनों को ऐड करा है। क्या आप समझ पाए मैंने क्या करा है? मैंने सिंपली पाइथागोरस लगाई है। इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा के ये 4 निकाल लिया, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा के ये निकाल लिया। टोटल निकालना था तो दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। क्लियर है बंधु? क्लियर है बंधु? क्लियर है बंधु? क्लियर है बंधु? जल्दी देखो, समझो, इजी सा क्वेश्चन है, बस वो लिखने में टाइम लग गया, है कुछ नहीं। पाइथागोरस लगा के दोनों को ऐड कर दिया। भाई पाइथागोरस से ये निकल गया, पाइथागोरस से ये निकल गया, ये 4 आया, ये 3 आया, तो 4 प्लस 3 7 हो गया, बात खत्म। 4 प्लस 3 7 हो गया, बात खत्म। अच्छा, इसका एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स विद सेंटर ओ एंड रेडियस 5। इस केस में भी रेडियस 5 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, जैसे ये 6 दिया था, ये 8 दिया था। इस केस में क्या था? सेंटर के अपोजिट थी दोनों कॉर्ड। ये सेंटर है तो एक सेंटर के ऊपर थी, एक सेंटर के नीचे थी, सेंटर के अपोजिट साइड पे थी। तो 2 कॉर्ड्स अपोजिट साइड ऑन सेंटर, ये था कॉर्ड्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ सेंटर। ये केस ऐसा था, ठीक है, ये केस ऐसा था कि कॉर्ड जो है अपोजिट साइड है सेंटर के, एक सेंटर के ऊपर एक सेंटर के नीचे। अब जो है वो कॉर्ड्स सेम साइड ऑफ सेंटर है, कॉर्ड्स आर ऑन सेम साइड ऑफ सेंटर, सेंटर से सेम साइड पे हैं जो कॉर्ड्स हैं। कैसे कैसे? देखो ये सेंटर है तो ये वाली कॉर्ड भी इसके ऊपर ही है, ये वाली कॉर्ड भी ऊपर ही है, दोनों कॉर्ड ऊपर है, ठीक है। तो ध्यान से देखो मेरी जान, ध्यान से देखो, बोला जा रहा है ए बी 6 है, ये यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर है। तो अगर टोटल 6 है तो क्या मैं बोल दूंगा ये 3 है, 3 सेंटीमीटर। ये अगर पूरी 8 है तो क्या मैं बोल दूंगा यहां से यहां तक ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। ध्यान से देखो, रेडियस इसका भी 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें भी रेडियस 5 था और ये 6 और 8 थी, बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे भी रेडियस 5 है, ये पूरी 6 है, ये पूरी 8 है। हमें क्या निकालना है? पी क्यू निकालना है। अब ये पी क्यू निकालना है, ये पी क्यू कैसे निकालोगे? सोचो कैसे निकालोगे? क्या तुम बिना सॉल्व करे भी पता कर सकते हो? ध्यान से देखो मेरी जान, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये ट्राइंगल बनाऊंगा और ये ट्राइंगल बनाऊंगा। क्या तुम बिना सॉल्व करे भी बता सकते हो? क्या तुम बिना सॉल्व करे भी बता सकते हो? क्या तुम बिना सॉल्व करे भी बता सकते हो? गिवन वगैरह तुम अपने आप लिख लोगे, टू फाइंड अपने आप लिख लोगे। अब मैं कंस्ट्रक्शन लिख लेता हूं, बस कंस्ट्रक्शन है, ज्वाइन कर दो ओ ए एंड ओ सी को। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ना 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 ना, कुछ गलती कर रहे हो तुम। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करते हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल पे जाऊं, ये छोटू वाला ट्राइंगल है, ठीक है, ये छोटू वाला ट्राइंगल है। ध्यान से जाओ, ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 होगा। ध्यान से देखो, ये यहां से यहां तक कितना होगा? ये छोटे वाले ट्राइंगल पे, जो व्हाइट वाला ट्राइंगल है, इस व्हाइट वाले ट्राइंगल में जब मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो ये 5 है, ये 4, ये 5, तो ये यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर आ जाएगा।
ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ हरे वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ। ये 3 है और ये 5 है, ये यहां से यहां तक 5 है ना, रेडियस है ना, तो रेडियस तो 5 सेंटीमीटर ही है। ये 5 है, ये 3 है, तो ये यहां से यहां तक कितना आ जाएगा, टोटल 4 आ जाएगा। भाई यहां पे भी तो आपने ऐसा करा था, 5 और 3 है तो परपेंडिकुलर 4 आया, पाइथागोरस लगाई, ये हाइपोटेन्यूज 5 बेस 3 तो परपेंडिकुलर 4 आया, तो 5 3 तो ये 4 आया, ठीक है, ठीक है। और जब 5 और 4 था तो ये 3 आया, जब 5 और 4 था तो ये परपेंडिकुलर 3 आया, तो यही तो करा मैंने, 5 और 4 है तो परपेंडिकुलर 3 आया, ठीक है जी। अब मेरे को कोई बता सकता है पी क्यू क्या होगा? सॉल्यूशन पे आ जाए अगर हम, ठीक है, तो पाइथागोरस तो तुम लगा लोगे दोनों में, पाइथा लगा दोगे। अब मैं फाइनल पे आ जाऊं, अगर मैं आपसे पूछूं पी क्यू क्या होगा, तो तुम बोल सकते हो क्या पी क्यू होगा ओपी में से ओ क्यू माइनस कर दो। अब इस केस में माइनस हो रहा होगा, अब इस केस में माइनस हो रहा होगा, समझ गए भाई? इस केस में पिछले क्वेश्चन में तो ऐड हो रहा था, क्योंकि पी क्यू ये है तो ये प्लस ये करा। अब इस केस में जो पी क्यू है वो ये है मेरी जान, ये है पी क्यू, ये है पी क्यू। ये पी क्यू कैसे निकलेगा? पूरे ओपी में से, पूरे ओपी में से अगर मैं ये ओ क्यू हटा दूं तो मेरे को पी क्यू मिल जाएगा, तो पूरे 4 में से ये 3 हटा दूं तो ये बचा हुआ मिल जाएगा पी क्यू। तो 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, ठीक है। इसको तुम लिखोगे अपने हिसाब से पूरा का पूरा, जैसे हमने पिछला सॉल्व करा है वैसे ही, दोनों ट्राइंगल अलग अलग बनाना, तो ऐसे ही व्हाइट वाला ट्राइंगल बनाना यहाँ पे, है ना, ग्रीन वाला ट्राइंगल बनाना यहाँ पे, दोनों से हमने ओपी निकाला, ओ क्यू निकाला, फिर ओपी माइनस ओ क्यू करोगे तो 4 माइनस 3 1 सेंटीमीटर, ठीक है जी। पाइथा लगा के ओपी अलग निकाल लेना, पाइथा जैसी लगा लोगे, पाइथा लगाते तुम्हें ओपी भी मिल जाएगा और ओ क्यू भी मिल जाएगा। देन ये है कि पी क्यू बराबर होगा ओपी माइनस ओ क्यू, तो पी क्यू आ गया 1 सेंटीमीटर। क्लियर है भोंदू? क्लियर है भोंदू? क्लियर है जी? क्लियर है जी? चलिए बहुत बढ़िया। तो आज हमने 2 थ्योरम और पढ़ी, कल भी 2 पढ़ी थी, आज भी हमने 2 थ्योरम और पढ़ी। क्या? सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, और अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर होगा। ये 2 थ्योरम हमने आज वाली क्लास में पढ़ी, उसके ऊपर कुछ सवाल करें। अब अगली क्लास में और आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है, दिमाग खराब हो सकता है चैप्टर में, बट सिर्फ एक कंडीशन है, अगर रोज पढ़ोगे, रोज क्लास को रिवाइज करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं अगली क्लास में, गुड नाइट, टेक केयर। खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ। सिंपल बस एक होमवर्क है, मैं कुछ होमवर्क नहीं दूंगा सर्कल्स में, मैं बस आपसे एक गुजारिश करूंगा, रोज की क्लास रोज रिवाइज करना। जो भी क्वेश्चन क्लास में करवाए गए हैं, पहली क्लास से जो भी क्लास में बैठे हो, रोज पूरा रिवाइज करना। मैं आपको एक हैक बता रहा हूं, अगर आपको ऐसा सर्कल्स चाहिए जो आपके दिमाग में यूं चलता रहे, अगर सर्कल्स चैप्टर आपको बिल्कुल अपनी टिप्स पे चाहिए, सिंपल सा एक हैक बता रहा हूं, जब भी रिवीजन करो, पहली क्लास से साथ में रिवीजन करो, चीजें अपने आप कनेक्ट होनी शुरू होंगी। अपने आप तुम कहोगे अच्छा हाँ यार, ये वाला कॉन्सेप्ट उस क्लास में पढ़ाया था, ये इस क्लास में बताया था, अपने आप दिमाग चलेगा। अगर ये सोचोगे कि सिर्फ आज का आज रिवाइज करूंगा, पीछे का बाद में देखूंगा एक साथ, आज अगर बैठे हो, आज कौन सा लेक्चर था हमारा? लेक्चर नंबर 5 था आज, हाँ लेक्चर नंबर 5 था। तो आज जब रिवीजन करो तो 1 2 3 4 5 एक साथ रिवाइज करना। मान लो 7 पे बैठे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 एक साथ रिवाइज करना। थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा शुरू में कष्ट होगा, बट टिप्स पे हो जाएगा सर्कल, टिप्स पे हो जाएगा, मैं सही बोल रहा हूं। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।